गवर्नमेंट की तरफ से पार्लियामेंट में यह जानकारी दी गई है कि एलआईसी का अनक्लेम अमाउंट टोटल पॉलिसी होल्डर्स जो हैं वो 3,72,282 पॉलिसी होल्डर्स हैं, जिनका अनक्लेम्ड अमाउंट लगभग 880.93 करोड़ यानी आप कह सकते हैं कि 881 करोड़ अनक्लेम्ड अमाउंट एलआईसी के पास पड़ी हुई है, जिसको कोई क्लेम नहीं कर रहा है। अनक्लेम अमाउंट क्या होती है, यह यदि कोई क्लेम नहीं करता है तो कितने वर्षों के बाद गवर्नमेंट इसको अपने अंडर में ले लेती है, और यदि किसी का अनक्लेम्ड अमाउंट पड़ा हुआ है तो उसको कैसे वो वापस लेगा, उस अनक्लेम अमाउंट को वो कैसे चेक करेगा, इसकी भी जानकारी आज की वीडियो में दी जाएगी। साथ ही यह भी बताई जाएगी कि उस अनक्लेम्ड अमाउंट को कैसे वापस प्राप्त करेगा, उसको प्राप्त करने के क्या प्रोसेस है उसकी भी जानकारी दी जाएगी। तो इस वीडियो के साथ आप अंत तक ज़रूर बने रहें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि यह चैनल यानी फाइनटेक गाइड कम्प्लीटली एलआईसी के एडवाइजर्स को डेडिकेटेड चैनल है। यदि आप एलआईसी के एडवाइज़र हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। साथ ही इसके प्लेलिस्ट को भी आप ज़रूर फॉलो करें, वहाँ अलग अलग ग्रुप्स में आपके लिए उपयोगी वीडियोज़ हैं। चलिए आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यदि कोई पॉलिसी होल्डर 3 वर्षों तक किसी तरह का कोई बेनिफिट एलआईसी से प्राप्त नहीं करता है या किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से प्राप्त नहीं करता है, ये सिचुएशन जनरली तब उत्पन्न होता है जब उसकी पॉलिसी या तो मैच्योर हो जाती है, यानी उसकी जो फाइनल पेमेंट की डेट आती है वो क्रॉस हो जाती है, या फिर उसका प्रीमियम पेमेंट सीज हो जाता है, यानी जो प्रीमियम पेमेंट देने का जो आखिरी दिन होता है वो क्रॉस कर जाता है, वो फुल प्रीमियम पे कर चुका होता है, या फिर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है। इन सब स्थितियों में यदि वह 3 वर्ष तक वैसा ही पड़ा रहता है और किसी तरह की कोई क्लेम नहीं होती है, कोई भी उस पैसे को क्लेम नहीं करता है, तो उस स्थिति में उसको अनक्लेम्ड अमाउंट मानी जाती है। और जब 10 वर्ष बीत जाता है यानी आफ्टर 10 ईयर्स, वो पॉलिसी फिर गवर्नमेंट के सीनियर सिटीज़न वेलफेयर फंड में चली जाती है, यानी फिर वो वापस मिलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो सीनियर सिटीज़न वेलफेयर फंड में चली जाती है जो सीनियर सिटीज़न के वेलफेयर के काम में लगाई जाती है। तो इस प्रकार से 10 साल के अंदर यदि कोई क्लेम नहीं करता है तो पैसे वापस मिलने की संभावना नहीं के बराबर रहती है। अब एलआईसी ने अपने अनक्लेम्ड अमाउंट को चेक करने के लिए अपने पॉलिसी होल्डर्स के लिए एक लिंक प्रोवाइड किया है, जो कि उसके वेबसाइट पर है। आइए देखते हैं कि उसके वेबसाइट पर किस लिंक पर जाकर कहां से इस अनक्लेम्ड अमाउंट को चेक कर सकते हैं यदि किसी व्यक्ति का कोई अनक्लेम्ड अमाउंट है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एलआईसी के वेबसाइट पर जानी होगी। ये देखिए एलआईसी के वेबसाइट का होम पेज है, आप यहाँ पर आएंगे और ऊपर यहाँ देखें आप 3 डॉट्स आपको नज़र आएंगी। इन 3 डॉट्स पर टच करेंगे। जैसे ही आप 3 डॉट्स पर टच करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा कस्टमर सर्विस का। यहाँ देखिए ये कस्टमर सर्विस का ऑप्शन है, आप इस जगह पे टच करेंगे। जब यहाँ पे टच करेंगे तो फिर आपको यहाँ पर देखिए वो ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगी। ये देखिए डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ आपको देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन है, ये देखिए अनक्लेम्ड अमाउंट ऑफ पॉलिसी होल्डर्स, इस जगह पे टच करेंगे। जैसे यहाँ पर टच करेंगे तो एक फॉर्म खुल जाएगी, उस फॉर्म को आप फिलअप कर लेंगे। यहाँ देखिए ये फॉर्म है, यहाँ पर देखिए पॉलिसी नंबर डालने का ऑप्शन है, नाम, डेट ऑफ बर्थ और फिर नीचे पैन डालने का ऑप्शन है, पैन नंबर, और नीचे सबमिट कर देंगे। यहाँ देखिए सबमिट ऑप्शन है, सबमिट कर देंगे। लेकिन यहाँ पर जो स्टार मार्क की हुई है केवल वो 2 ऑप्शन फिलअप करके भी आप सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो 2 इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं, ये देखिए नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, ये 2 ऑप्शन फिलअप करके आप सबमिट कर सकते हैं, तो भी अनक्लेम्ड अमाउंट की डिटेल्स आपको वहाँ देखने को मिल जाएगी यदि किसी की अनक्लेम्ड अमाउंट होगी। तो इस प्रकार से आप आसानी से अनक्लेम्ड अमाउंट चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ पर केवल अनक्लेम्ड मैच्योरिटी अमाउंट ही आपको देखने को मिलेंगी, यानी जिनकी भी मैच्योरिटी अमाउंट अनक्लेम्ड होगी वो यहाँ पर शो करेगी। अब आइए देख लेते हैं कि इसको क्लेम कैसे करेंगे। तो क्लेम करने के लिए सबसे पहले आपको क्लेम फॉर्म डाउनलोड कर लेनी होगी एलआईसी के वेबसाइट से, या फिर आप नियरेस्ट एलआईसी ऑफिस विजिट कर सकते हैं, वहाँ से आप क्लेम फॉर्म ले सकते हैं और उस क्लेम फॉर्म के साथ जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो अटैच करेंगे, यानी केवाईसी आपको अटैच करनी होगी। साथ ही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अगर है वो अटैच कर दें, यानी एलआईसी की ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड, साथ ही यदि रिसिप्ट है वो आप अटैच कर दें, और ये सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अटैच करके जब आप ऑफिस में जमा करेंगे तो फिर वो अनक्लेम्ड अमाउंट की पेमेंट कर दी जाएगी आफ्टर प्रॉपर वेरिफिकेशन। तो इस प्रकार से आप अनक्लेम्ड अमाउंट को चेक भी कर सकते हैं और अनक्लेम्ड अमाउंट को आप क्लेम भी कर सकते हैं। ये इजी प्रोसेस है। उम्मीद है सारी डिटेल्स यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। फिर भी यदि आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। फाइनटेक गाइड की तरफ से आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य दिया जाएगा। इस वीडियो को अन्य एजेंट फ्रेंड्स के बीच ज़रूर शेयर करें और इसको लाइक करना बिल्कुल न भूलें। थैंक यू।